हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर एजुकेटर सौरभ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट एंड दिस इज ए सेकंड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जिन्होंने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वॉच दैट वन टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में, डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जैसे डाई का मतलब होता है टू और सैकेरम का मतलब होता है शुगर, तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो दो शुगर हैं जब आपस में कंबाइन करती है तो फॉर्मेशन होती है डाइसैकेराइड्स की, एंड द बॉन्ड which is formed between them is known as glycosidic bond, glycosidic bond। ठीक है, तो ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब कंबाइन करते हैं साथ में। और इस डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल। और अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में ये स्वीट होते हैं, ठीक है, दे आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट। अब अगर टाइप की बात की जाए, टाइप्स की बात की जाए डाइसैकेराइड की, तो ये रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड भी होते हैं, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर होती है एंड जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, उनमें से जो रिड्यूसिंग शुगर है उनके पास फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनके केस में फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, व्हाइल इन केस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, इनके केस में फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो है वो एब्सेंट होता है। तो इनमें हमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड के जो एग्जाम्पल है वो है माल्टोस, maltose and lactose। तो maltose and lactose they are the example of reducing disaccharide। and if I talk about the non reducing disaccharide, तो इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, सुक्रोज एंड ट्री हेलोस, सुक्रोज एंड ट्री हेलोस। तो वन बाय वन हम जो है वो माल्टोस के बारे में, लैक्टोज के बारे में, सुक्रोज एंड ट्री हेलोस के बारे में डिस्कस करेंगे इनके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माल्टोस शुगर की। तो माल्टोस शुगर जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोस इज ए रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं वो फॉर्म करते हैं माल्टोज शुगर को। तो जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन 1 है, जो फर्स्ट नंबर पे कार्बन है ग्लूकोज 1 पे, और जो कार्बन 4 है, फोर्थ नंबर पे जो कार्बन है सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। वो बॉन्ड है ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड, ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड, और जो लिंकेज है वो है अल्फा 1 to 4, अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोजिटिक बॉन्ड फॉर्म होता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो माल्टोस शुगर जो है वो इस तरह से प्रिपेयर होती है। इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। और इसका यूज जो है, इसका यूज जो है वो किया जाता है बियर मेकिंग में, बियर मेकिंग में माल्टो शुगर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब माल्टो शुगर के बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज, माफ कीजिएगा, लैक्टोज के बारे में।
तो माल्टोज के बाद बात कर लेते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज की बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं मिल्क शुगर। इट इज नोन एज मिल्क शुगर। और सेकेंड थिंग जो इसके बारे में है दैट ये हमें मिलती है, इट इज फाउंड ओनली इन मैमेलियन मिल्क। तो मैमेलियन मिल्क में ये हमें देखने में मिलती है लैक्टोज शुगर। एंड एज वेल एज इनकी जो सिंथेसिस होती है, जो फॉर्मेशन होती है, वो कहां पे होती है, एंड सिंथेसिस होती है इसकी कहां पे, मेमरी ग्लैंड्स में, मेमरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो इनके केस में जो लैक्टोज की फॉर्मेशन है उसमें गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। तो गैलेक्टोज का जो कार्बन 1 है और जो ग्लूकोज का कार्बन 4 है वो आपस में कंबाइन करेंगे। और उन जो कॉम्बिनेशन जो लिंकेज है इनके बीच में वो बीटा 1-4 लिंकेज रहती है। बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में। तो लैक्टोज जो शुगर है वो फॉर्म होती है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन में, एंड द लिंकेज बिटवीन देम इज बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन आफ्टर लैक्टोज हम बात कर लेते हैं सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज की अगर बात की जाए तो इट इज नोन एज केन शुगर। इसको हम केन शुगर बोलते हैं या फिर टेबल शुगर बोलते हैं। सो इट इज नोन एज केन शुगर और टेबल शुगर। और अगर हम बात करें कि हमें ये कहां से मिलती है तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ Saccharum officinarum। तो Saccharum officinarum की स्टेम से हमें ये मिलती है और इसको हम बोलते हैं शुगर केन। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन होती है सुक्रोज शुगर की, इसमें वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन करता है वन फ्रक्टोज के साथ। और इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो बीटा 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है सुक्रोज के केस में। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बीटा 1-4 लिंकेज होती है। ठीक है, और ये हमें मिलती है Saccharum officinarum की स्टेम से, जिसे हम बोलते हैं शुगर केन। ठीक है, देन आफ्टर सुक्रोज हम बात करने वाले हैं ट्री हेलोज शुगर के बारे में। तो ट्री हेलोज शुगर जो है वो एक डाइसैकेराइड है और ये जो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होती है। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और जो लिंकेज रहती है इनके बीच में वो अल्फा 1-1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहती है। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे ट्री हेलोज को। और जो ट्री हेलोज शुगर है ये मेजर शुगर होती है। इट इज ए मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिम्फ एंड इन फंजाई। तो फंजाई के केस में और इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में हमें ये ट्री हेलोज शुगर देखने को मिलती है। ठीक है, और जो लिंकेज होती है वो अल्फा 1-1 लिंकेज इनमें प्रेजेंट होती है। तो 1 by 1 हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब बात करेंगे। तो यहां पर मैंने जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है माल्टोज शुगर का एंड सुक्रोज शुगर का। तो माल्टोज के केस में मैंने बताया था कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और जो लिंकेज बनती है वो बनती है अल्फा 1-4। So this is the carbon first of first glucose molecule and this is the carbon fourth of second glucose molecule. They combine with each other to form alpha 1-4 linkage. And in case of sucrose disaccharide, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के साथ
जो है वो कंबाइन करता है और सुक्रोज की फॉर्मेशन करता है। जो इनके बीच में लिंकेज रहती है वो है 1 to 2 बीटा 1 to 2 लिंकेज इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, और ये जो थर्ड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, और लैक्टोज के बीच में जो लिंकेज रहती है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में रहती है। वो लिंकेज है बीटा 1 to 4 लिंकेज। So this is the carbon 1 of galactose and this is the carbon 4th of glucose molecule. They combine with each other to form lactose disaccharide। और ये स्ट्रक्चर है ट्री हेलोज शुगर का, जिसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में अल्फा 1 to 1 लिंकेज फॉर्म होती है।